नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिलीप सिंह एक बार पुनः आपके समक्ष राजनीति विज्ञान विषय की ई व्याख्यान श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हूं। आज हम भारतीय संविधान के एक अन्य महत्वपूर्ण भाग संसद के बारे में बात करेंगे। भारत में संसद ब्रिटिश संसद की एक तरह से कहा जाए तो प्रतिकृति है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 या 79 यह व्यवस्था करता है कि भारत में एक संसद होगी जो कि एक निम्न सदन, एक उच्च सदन तथा भारत संघ के राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। इस प्रकार अनुच्छेद 79 भारतीय संविधान में संसद के गठन के संबंध में उपबंध करता है और यह स्पष्ट कर देता है कि भारत की संसद का निर्माण या गठन 3 अंगों से होगा, जो कि होंगे भारत का राष्ट्रपति, एक निम्न सदन जिसे लोकसभा के नाम से जाना जाएगा, एक उच्च सदन जिसे राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। लोकसभा एक निम्न सदन अथवा लोकप्रिय सदन है, जबकि राज्यसभा एक उच्च या वरिष्ठ सदन है। बात करते हैं संविधान के अंतर्गत संसद को प्राप्त कुछ शक्तियों की। तो सबसे पहले बात करें कि संसद भारतीय संविधान के अंतर्गत जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की प्रतिध्वनि के रूप में कार्य करती है। संसद जनता के उन विचारों और अनुभवों की या अपेक्षाओं की प्रतिकृति या प्रतिध्वनि है जो कि उनके जनप्रतिनिधि अपनी आवाज में संसद के सदनों में उठाते हैं। संसद के विभिन्न कार्यों के अंतर्गत सबसे पहले बात की जानी चाहिए संसद की कानून निर्माण की शक्ति की। संसद कानून बनाती है और विधायिका के रूप में कार्य करती है। भारतीय संविधान में संसद को प्राप्त विधि निर्माण की शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची कहा गया है। संघ सूची के विषयों पर संसद स्वप्रेरणा से या किसी गैर सरकारी सदस्य या सरकारी सदस्य के द्वारा कानून बना सकती है। वहीं समवर्ती सूची पर भी संसद को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार होता है। राज्य सूची के विषयों पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है, किंतु उसके संबंध में कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं, जैसे उस किसी राज्य के राज्य विधानमंडल के कार्यरत न होना अथवा किसी कारणवश उस क्षेत्र विशेष में आपातकाल आदि का लागू होना। इसके अतिरिक्त संसद को एक तरह से उन विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है जो विषय अवशिष्ट विषय हैं और संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में किसी भी प्रकार से सम्मिलित नहीं किए जा सके हैं। संसद के द्वारा निर्मित कानून न केवल भारत की केंद्रीय विधि का प्रतिरूप होते हैं, अपितु ये राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होते हैं। इसका अर्थ है कि भारत की संसद द्वारा पारित कानून भारत संघ के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त संसद को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह किन्हीं पुराने कानूनों को समाप्त कर उनके स्थान पर नवीन कानून ले आए अथवा पुराने कानूनों को ही समाप्त कर दे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधि निर्माण के संबंध में भारत में संसद एक तरह से सर्वोच्च और सर्वप्रमाणिक संस्था है, जिसे संविधान ही विधि निर्माण का दायित्व सौंपता है। संसद की दूसरी शक्ति या अधिकार है कि यह कार्यपालिका संबंधी कार्य भी करती है। चूंकि संघ के मंत्रिमंडल के लिए अनिवार्य है कि वह लोकसभा का विश्वास मत अवश्य बनाए रखे, तो एक प्रकार से देखा जाए तो यह संसद का कार्यपालिका या मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन बन के आता है। इसके अतिरिक्त यदि संसद में आवश्यक हो तो किसी एक मंत्री अथवा संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर उस मंत्रिमंडल को अपदस्थ किया जा सकता है
और इसका प्रभाव न केवल उस मंत्रिमंडल अपितु प्रधानमंत्री तक भी पड़ता है और उसे त्यागपत्र देना होता है। इसके अतिरिक्त संसद कार्यपालिका के कार्यों पर विभिन्न माध्यमों से नियंत्रण या निगरानी रखती है, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अल्प सूचना का प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, मौखिक प्रश्न आदि वे माध्यम हैं जिनके द्वारा संसद कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित रखती है। चूंकि कार्यपालिका के सदस्यों के लिए भारतीय संविधान के एक विशिष्ट उपबंध द्वारा यह अवधारित किया गया है कि उन्हें विधायिका का सदस्य होना आवश्यक है, तो एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि कार्यपालिका के समस्त सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, अतः उनका उत्तरदायित्व विधायिका या संसद के प्रति सदैव बना रहता है। संसद को संविधान में संशोधन की भी शक्ति प्रदान की गई है। भारत का संविधान जब बना तो यह जाना गया था कि कोई भी विधि अपने आप में पूर्ण नहीं होती और बदलती परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक है कि संविधान में भी संशोधन अपरिहार्य हो जाए। अतः यह तय किया गया कि संविधान में संशोधन का दायित्व संसद को सौंपा जाए। यद्यपि संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया था, किंतु वास्तव में संविधान सभा का दायित्व संविधान के निर्माण तक ही सीमित था और इसे दीर्घकाल तक जारी नहीं रखा जा सकता था। अतः यह तय हुआ कि संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को ही प्रदान की जाए और वर्तमान में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 यह प्रावधान करता है कि संसद संविधान में दो प्रकार से संशोधन कर सकती है। संविधान में संसद को संशोधन की दो प्रक्रियाएं बताई गई हैं, जिन्हें विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन तथा विशिष्ट बहुमत के अतिरिक्त आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त करना कहा जाता है। ऐसे प्रावधान जिनसे संविधान के संघीय ढांचे पर प्रभाव नहीं पड़ता, उन प्रावधानों को संविधान के विशिष्ट बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जाता है, जबकि ऐसे प्रावधान जिनसे संविधान के संघीय ढांचे पर प्रभाव होता हो, उन्हें विशिष्ट बहुमत के अतिरिक्त आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन द्वारा या अनुमोदन द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। ऐसे मामले हैं जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एक ऐसा मामला है जो कि संघीय ढांचे पर प्रभाव डालता है। अतः ऐसे मामलों में विशिष्ट बहुमत के साथ साथ अन्य आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। अब बात करें संसद की वित्त संबंधी शक्ति की, तो कोई भी संघ सरकार अपना कोई भी वित्तीय व्यय, आय या व्यय का लेखा जोखा संसद के निम्न सदन लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत करती है। यद्यपि संसद के उच्च सदन राज्यसभा को वित्त के संबंध में बहुत कम शक्तियां प्रदान की गई हैं, किंतु उस उच्च सदन को केवल सुझावकारी शक्तियां ही प्राप्त है। लोकसभा में वित्त हेतु की व्यय हेतु जो अनुमति प्रदान की जाती है, उससे अधिक व्यय करने पर रोक होती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के करों का निर्धारण, विभिन्न आय के साधनों को लागू करना और विभिन्न मदों में व्यय करने की अनुमति प्राप्त करना लोकसभा से अनिवार्य है। संसद को निर्वाचन संबंधी भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचक या निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर करते हैं और इसे निर्वाचक मंडल कहा जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं को कोई भूमिका प्रदान नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त आवश्यक होने पर अनेक बार संसद के दोनों सदन लोकसभा
के अध्यक्ष लोकसभा अपने लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, जबकि राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है। इसके अतिरिक्त संसद को कुछ अन्य विशिष्ट शक्तियां भी प्राप्त है, जैसे आपातकाल की घोषणा को संसद के द्वारा 2 माह में पुष्टि कराना आवश्यक है। संसद को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि को पदच्युत करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो भारत की संसद सार्वजनिक विचार स्थल का कार्य करती है। इस विचार से यह लोकप्रिय भावना के आईने का कार्य करती है और जनता की एक तरह से प्रतिध्वनि या प्रतिकृति के रूप में सामने आती है।